नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमें एक अच्छी और लंबी ज़िंदगी व्यतीत करनी है तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको इसी के अंतर्गत रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद जो भी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको काफ़ी हद तक राहत मिली अपनी बीमारी का इलाज करवाने में। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रांची के रिम्स के हृदय शल्य चिकित्सा में, जहां पे लोगों को यहां से मिल रहे लाभ को दिया जा रहा है और वो अपने बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए मिलते हैं यहाँ के डॉक्टर से और जानते हैं कि वो किस तरह से लोगों का यहाँ पे सहायता कर पा रहे हैं और उनकी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं। झारखंड प्रदेश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो रिम्स यानी कि राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। रिम्स में प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में हृदय रोग से ग्रस्त मरीजों को नया जीवन मिल रहा है। रिम्स के चिकित्सक पूरी तत्परता के साथ हृदय रोगियों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिम्स पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के हृदय शल्य चिकित्सक डॉक्टर अंशुल कुमार जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान योजना के तहत हमारे जो मरीज भाई हैं उनकी को किस प्रकार से सुविधाएं मिल रही है आयुष्मान योजना के तहत, और ख़ास करके रिम्स में इसकी क्या व्यवस्था है। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुष्मान योजना जो है उसके द्वारा सरकार की जो ये महत्वाकांक्षी योजना है, इसके द्वारा हृदय शल्य चिकित्सक होने के नाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत से मरीज आते होंगे हृदय रोग से संबंधित, तो उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और किस प्रकार से उनका इलाज होता है। जी, जैसा आपने बताया, आयुष्मान भारत जो फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और जिसको सारे भारत में लागू किया गया है। हमारे यहाँ भी रिम्स में भी इसके तहत इलाज हो रहा है। खासकर हृदय शल्य चिकित्सा में इसका काफ़ी योगदान और उपयोग है। जैसा हम सभी जानते हैं कि हृदय शल्य चिकित्सा थोड़ी कॉस्टली, थोड़ा महंगा उपचार है, और आयुष्मान भारत के आने से इसमें मरीजों को काफ़ी फ़ायदा, काफ़ी सुविधा हुई है। क्योंकि जो सर्जरी में पहले काफ़ी पैसे लगते थे, जो सर्जरी पहले 2 या 3 लाख रुपए में होती थी, आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त की जा रही है हमारे यहाँ। और इसमें सारे मरीजों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हर एक तबके के मरीज हों, चाहे किसी भी सेक्टर से आते हों, उनको काफ़ी फ़ायदा है। जिनके पास जो आयुष्मान कार्ड होता है, जो भी रिम्स से सामान उपलब्ध है, या फिर आयुष्मान कार्ड के द्वारा हम सामान मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं और पेशेंट को वो सामान लगता है। और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है हमारे यहाँ आयुष्मान के, क्योंकि मोर देन 90% पेशेंट जो है हमारे, वो आयुष्मान के लाभुक ही हैं। और हमारे सारे मरीज इस आयुष्मान में आच्छादित होकर काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं कि सुरक्षा मिली हुई है उनको, जिसकी वजह से वो एक स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं या बढ़ सकते हैं। रिम्स दिल की मरीजों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज की सभी सुविधाएं निःशुल्क यानी कि कैशलेस उपलब्ध कराया जा रहा है। रिम्स के भीतर स्थापित कार्डियोलॉजी विभाग आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है। हमारी ओपीडी में मुख्यतः जैसे हृदय शल्य चिकित्सा की बात करें तो ऐसे मरीज ज़्यादा आते हैं जिनमें वैल्व की समस्या है, हार्ट के वैल्व ख़राब हैं, या जिनमें हार्ट का ब्लॉकेज है, जिनको बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है। बच्चे भी आते हैं जिनमें जन्मजात अगर दिल में छेद है या कुछ ऐसे त्रुटि है हार्ट में जो बिना सर्जरी के ठीक नहीं हो सकती है। तो मुख्यतः ये 4 कैटेगरी के मरीज, 4 कह सकते हैं कि कैटेगरी के मरीज हमारे पास आते हैं। और मैक्सिमम मरीज, जैसे मैंने बताया कि 90%, मोर देन 90% पेशेंट इसमें आयुष्मान वाले होते हैं। और उनका इलाज हम लोग पहले, अगर देखा जाए तो पहले वो मरीज़ कार्डियोलॉजी में आते हैं, कार्डियोलॉजी से फिर रेफ़र होकर हमारे पास आते हैं, तो और उनका इलाज फिर हम लोग आयुष्मान के तहत
करते हैं। जमजात छेद जैसे बहुत तरह के होते हैं, जैसे अपनी भाषा में मेडिकल टर्म्स में हम लोग ASD, VSD ये सब को कहा जाता है। तो एक एज होती है जिस एज में करने पे बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो बीमारी भी बढ़ती जाती है, हार्ट कमज़ोर होता जाता है, तो शल्य चिकित्सा का उतना फ़ायदा मरीजों को हो सकता है ना मिले। इसलिए एक एज में हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई 5 से 10 साल की उम्र में सारे मरीजों का, जो भी बच्चे हैं उनके दिल के छेद का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। या बहुत सारे सेंटर्स में ऐसा होता है कि भाई स्कूल जाने से पहले उनका इलाज हो जाना चाहिए, ताकि जब स्कूल जाएँ तो उनको किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। किसी भी हृदय रोग के मरीज को में मतलब क्या लक्षण उभरता है जिससे कि उनको चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए? देखिए, मुख्यतः हृदय रोग मरीज जो होते हैं, सबसे पहले तकलीफ़ जो होती है उनको, जैसे अलग अलग बीमारियों की अलग अलग प्रेजेंटेशन है, अलग अलग उनकी क्लिनिकल विशेषताएं होती हैं। यहाँ पिछले 10 वर्षों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा मिल रहा है। वैसे हृदय रोगी जो इलाज के लिए रिम्स पहुँचते हैं और ठीक होकर वापस अपने घर जाते हैं, वे लोग रिम्स की व्यवस्था और यहाँ के चिकित्सकों का मरीजों के प्रति समर्पण तथा सेवा भाव की प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। अमूमन जो हमारे पास आते हैं पेशेंट, जो मरीज आते हैं, सांस फूलना सबसे कॉमन है। जैसे कुछ दूर चलने पे या एक तल्ला चढ़े सीढ़ी तो सांस फूलने लगी, या पैरों में सूजन हो गया, या पेट में सूजन हो रहा है, या खाने की इच्छा नहीं हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, या पहले से अगर कोई फैमिली में बीमारी है हार्ट की, उनके मदर फादर या उनके भाई बहन को है, और अगर वो ये सब सिम्टम लेके आते हैं, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स लेके आते हैं, तो हम समझते हैं कि हो सकता है इनको हृदय की बीमारी हो। तो उसके क्लिनिकली पेशेंट को हम देख के फिर डिसाइड करते हैं कि आगे पेशेंट को क्या कराना है, क्या क्या जांच करानी है, जिससे और क्लियर हो कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। क्या ये कोई हेरिडिटरी बीमारी है? कुछ बीमारियां होती हैं हेरिडिटरी, जैसे अगर बात करें तो जैसे हृदय के ब्लॉक की समस्या है, तो अगर किसी मरीज़ के मदर फादर को अगर है तो बहुत चांस है कि पेशेंट को भी, जो मरीज़ आया है उसको भी हो सकता है। तो खासकर जो हृदय ब्लॉक की समस्या है वो काफ़ी हद तक हेरिडिटरी हो सकती है। इसके अलावा हमारे देश में चूँकि अभी भी काफ़ी अशिक्षा और गरीबी है सुदूर इलाकों में, तो इन्फेक्शन की वजह से भी हार्ट की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में अगर उनके मदर फादर को हुआ है, उनको पता नहीं है कि भाई क्या खान पान होना चाहिए, तो बच्चों को भी हो जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो भी हेरिडिटरी है, नॉट इन द ट्रू सेंस ऑफ वर्ड, लेकिन हाँ, चूँकि माता पिता ने कभी ध्यान रखा नहीं तो अपने बच्चों को भी नहीं बता पाते हैं, तो बच्चों को बीमारियाँ हो जाती हैं। जी देखिए, बच्चों को जैसे मैंने कुछ सिम्टम बताया, जैसे बच्चों का वेट लॉस हो रहा है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, बार बार सर्दी खांसी ज़ुकाम हो रहा है, या वो तुरंत खेल में थक जाते हैं, या उनको पैरों में सूजन हो रहा है, तो ये मुख्यतः 4 जो सिम्टम हैं अगर किसी बच्चे को हो रहा है तो माता पिता को चाहिए कि तुरंत अपने नज़दीकी प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में जाएं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जाएं, वहाँ जांच कराएं। दूसरा है कि गवर्नमेंट की स्कीम, अभी RBS की स्कीम है, राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम, तो उसमें हर एक बच्चा आच्छादित है। वो सेंटर पे जाएंगे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, RBS के प्रोग्राम हर जगह चलता है, उसमें वो इनरोल हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे। वो लोग बच्चों का क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि भाई ये तकलीफ़ है बच्चे को, क्या क्या जांच होनी चाहिए, ECG को कराते हैं। उसी से बहुत हद तक प्राइमरी लेवल पे क्लियर हो जाता है कि बच्चे को क्या बीमारी है, इस तरह वो हमारे पास पे रेफ़र होकर आते हैं। तो गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी स्कीम है ये RBS की स्कीम, जिसकी तहत बच्चे आच्छादित हैं और वो त्वरित किसी बड़े सेंटर पर रेफ़र किया जा सकते हैं अगर उनको हृदय शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है तो। वर्तमान समय में अव्यवस्थित दिनचर्या, तनाव, गलत खानपान, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य कारणों के चलते हृदय रोगियों की समस्याएं तेजी से बढ़ी हैं। छोटी उम्र से लेकर बुजुर्ग तक में हृदय से जुड़ी समस्याएं होना अब आम बात हो गई है। हम अपनी भाषा में कहते हैं, या फिर सबको पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के युग में हृदय रोग बीमारी से बचने का सबसे सही तरीका ये है कि नियमित अपने आहार को और अपने व्यवहार को नियमित रखें, डेली रूटीन फॉलो करें, 30 to 45 मिनट्स रेगुलर एक्सरसाइज हफ्ते में 5 से 6 दिन करें, तनाव से बचें, खान पान में तेल घी मसाला न्यूनतम लें, कोई भी सफ़ेद चीज़, चाहे वो चीनी हो, चाहे मैदा हो, चाहे वो नमक हो, सफ़ेद चीज़ से बचना है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मलाई वाला दूध, उससे भी बचना है, क्योंकि आजकल क्योंकि क्वालिटी
जो पहले के ज़माने में 30, 40 या 50 साल पहले जो हमारे माता पिता के समय था, हो सकता है वैसा ना हो क्वालिटी ऑफ खाने की ये सब। तो खान पान पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। फास्ट फूड से बचें। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल ना खाएं, ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन सीमित मात्रा में, स्वाद के लिए बस। क्योंकि कहा जाता है कि जो चीज़ जीभ को अच्छी लगती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती है, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है वो जीभ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान रखना है। मोटा मोटी यही रखना है कि खान पान में सफ़ेद चीज़ों से बचें। चीनी, मैदा, नमक कम करें। तेल, घी, मसाला स्वादानुसार लें, कम लें ज़्यादा बेहतर है। नियमित एक्सरसाइज करें। क्रोध से बचें। तो कहते हैं कि कम खाना और गम खाना, खाना कम खाना है और गुस्सा नहीं करना है, तब अपने व्यवहार को नियंत्रित रखना है। सबसे ज़रूरी बात, आज के युग में नौजवान जो है सिगरेट, शराब इसकी तरफ जा रहे हैं, इससे बचना है। इससे जितना बचेंगे हार्ट उतना ही हमारा सुरक्षित रहेगा। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि रिम्स के हृदय रोग विशेषज्ञ चिकित्सक कहते हैं कि पिछले 3-4 वर्षों में दिल के रोगियों में 40% की वृद्धि हुई है। जी, आयुष्मान भारत जब झारखंड से लॉन्च हुआ था, सबको पता है हमें, तो जो 5 लाख का कवरेज है उसमें हम बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं। अगर पेशेंट के पास आयुष्मान कार्ड है तो हम बिल्कुल वो रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं कि चलो भाई इनके पास एक गारंटी है जिससे इनका इलाज हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया इंटरव्यू के शुरू में कि हृदय शल्य चिकित्सा में काफ़ी महंगे सामान लगते हैं, वाल्व लगता है या बहुत तरह के ग्राफ्ट लगते हैं जो जिसकी बाज़ार की कीमत लाख, 2 लाख, 3 लाख तक हो सकता है। तो वो सब सामान हमें आयुष्मान में बिल्कुल मिल जा रहा है। तो ऐसे मरीज़ जो पहले सर्जरी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, या बड़े शहरों में जो आज से 10 साल पहले ऐसे मरीज जो मतलब आप समझिए कि हम लोग उनको नियति पे छोड़ देते थे कि भाई आपको कुछ नहीं हो सकता, आप दवाई खाइए, ऐसे मरीज अब ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हम कर रहे हैं जो कि आयुष्मान में अब संभव है। दूसरा है कि आयुष्मान आने के पहले और भी सुविधाएं थी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पहले इलाज नहीं होता था, लेकिन हाँ, आयुष्मान से है कि काउंटर हमारा बना हुआ है, तुरंत अप्रूवल होता है, तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, तुरंत अप्रूवल होता है और हम तुरंत सामान मंगा लेते हैं। पहले जो योजनाएं थी उसमें भी काम करती थी, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता था। तब तक हो सकता था कि मरीज़, जिसको हम लोग कहते हैं लॉस्ट टू फॉलो अप हो गया, कहीं चला गया या उसकी मृत्यु हो गई या कुछ और हो गया, वो चलो नहीं करा पाए इलाज। अभी आयुष्मान में ऐसा है कि पेशेंट हम एडमिट करते हैं और विदिन 7 डेज़, 5 to 7 डेज़ अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग विदिन 5 to 7 डेज़ पेशेंट को ऑपरेट कर देते हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से रांची के रिम्स के हृदय शल्य चिकित्सा से लोग लाभ ले पा रहे हैं और अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से करवा पा रहे हैं, और यहाँ के डॉक्टर भी लोगों का इलाज बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो चलिए अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आपको लिए चलते रांची के सदर अस्पताल में, जहाँ पर लेप्रोस्कोपी सर्जरी से लोगों को लाभ मिल पा रहा है और लोग अपनी बीमारी का इलाज अच्छे ढंग से यहाँ पे करवा पा रहे हैं। रांची जिला सहित आसपास क्षेत्र के मरीजों को अब लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वर्तमान समय में सदर अस्पताल रांची प्रबंधन द्वारा मरीजों को लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना के तहत आच्छादित मरीजों को निःशुल्क सेवा प्रदान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज। आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ पहुंचे रांची के सदर अस्पताल में। हमारे साथ है डॉक्टर अजीत कुमार। आइए इनसे जानते हैं लेप्रोस्कोपी पद्धति के द्वारा जो सर्जरी होता है वो किस प्रकार मरीजों के लिए लाभदायक है। आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। देखिए, लेप्रोस्कोपी से अधिकतर लोग यही जानते हैं कि गॉल ब्लाडर पथरी का ऑपरेशन दूरबीन विधि से होता है, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि लगभग सारे ऑपरेशन हम लोग लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। जैसे पीत की थैली के पत्थर का ऑपरेशन, फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन, जितने तरह के हर्निया हैं, सारे तरह के हर्निया का ऑपरेशन हम लोग लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बजदानी, जैसे टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी है, फिर बड़ा सा पेट में अगर सिस्ट है, गोला है, उसका ऑपरेशन कर सकते हैं। आंत को काट के जोड़ने का ऑपरेशन कर सकते हैं हम, कैंसर का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो लगभग पेट का सारा ऑपरेशन हम लोग लेप्रोस्कोपी के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए, आज बहुत अच्छे दिन आप लोग आए हैं। आज हम लोगों ने एक मरीज़ जिनके परिजन अभी हैं भी यहाँ पे,
उनका ऑपरेशन किया। उनको 2 हर्निया था, एक इंसिजनल हर्निया था जो पहले उनको सिजेरियन सेक्शन बच्चा वाला ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पे सिलाई थोड़ा ढीला हो गया, खुल गया था, तो वहाँ पे हर्निया हो गया था और वो उनको काफ़ी दर्द करता था। दूसरा एक नाभि में हर्निया था, अम्बिलिकल हर्निया, एक ही पेशेंट को, उसको दोनों को चूँकि बहुत दूरी पे था तो दोनों के लिए हम लोग को अलग ऑपरेशन करना पड़ा। इसके लिए हम लोगों ने TAPE किया और इसके लिए हम लोगों ने IPOM प्लस किया। और आम तौर पे ये ऑपरेशन निजी अस्पतालों में कराने में काफ़ी खर्च आता है और सर्जन इसको करना भी नहीं चाहते क्योंकि ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है। लेकिन मरीज़ के लिए फ़ायदा ये है कि 3 छोटे छोटे छेद, कानी उंगली के साइज़ के छेद से हम लोगों ने उस पूरे छेद को रिपेयर भी कर दिया, उसके ऊपर जाली भी डाल दी और दोबारा पेट को बंद भी कर दिया। मरीज़ कल से चलेंगी फिरेंगी घूमेंगे, कोई रोक टोक नहीं रहे। विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ओपीडी में जांच के उपरांत वैसे मरीज जिन्हें लेप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है उन्हें यह सुविधा शीघ्र दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना के तहत आच्छादित सभी मरीजों को सदर अस्पताल रांची में बेहतर चिकित्सा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सकों की तत्परता और समर्पण से कई मरीजों का जान बचा है। बहुत अंतर है। मैं कल एक ऑपरेशन किया था, अपेंडिक्स का, एक निजी अस्पताल में एक लड़के का ऑपरेशन हुआ था। अभी वो हमारे ICU में एडमिट है, उसका अंशुमन नाम है। वो उसको ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था और फिर वहीं हर्निया हो गया। चूँकि पेट खोला गया और पेट कमज़ोर हो जाता है, जितना बड़ा चीरा होगा पेट कमज़ोर होने का खतरा रहता है, तो वो पेट कमज़ोर हो गया और उस लड़के को दोबारा वहाँ पे हर्निया हो गया। उसका फ़ोटो भी है मेरे पास। तो अब एक बार पेट खुल चुका है तो दोबारा हम ओपन नहीं करना चाहते। प्रोटोकॉल है कि अगर एक बार ओपन हो गया तो अगली बार लेप्रोस्कोपी से करना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 छेद बनाए और वहाँ पे आंत चिपका हुआ था, उस आंत को नीचे पहले छुड़ा के नीचे लाया गया। उसके बाद उस छेद को, इतना बड़ा छेद था 7-8 सेंटीमीटर का, उस छेद को हम लोग ने पेट के अंदर से ही बंद किया, बाहर से कुछ नहीं, सब अंदर से हो रहा है। अंदर से बंद करके उसके बाद एक बड़ा सा जाली हम लोगों ने उसके ऊपर बिछाया कि दोबारा उसका हर्निया नहीं हो। वो अभी ICU में हम लोग का एडमिट है वो बच्चा, और बहुत तेज़ी से रिकवरी कर रहा है। आज वो चल फिर रहा है, कल ऑपरेशन हुआ, आज चल फिर रहा है, कल परसों में हम लोग छुट्टी कर देंगे। देखिए, आयुष्मान योजना एक वरदान की तरह है लोगों के लिए। इसको मैं बार बार बोलता हूँ। आज इतने अच्छे अस्पताल में, सेंट्रलाइज AC हॉस्पिटल में 100% फ्री। मेरे जितने भी आयुष्मान के मरीज, आप उनसे पूछिएगा, एक धागा तक उनसे नहीं मंगाया गया, सब कुछ यहाँ से मिला। एक जाली का ही कॉस्ट और टैकर और ये सब सारा कुछ मिला लिया जाए तो निजी अस्पतालों में 1.5 से 2.5-3 लाख रुपये तक का खर्चा इसमें आ जाता है। अभी हमारे साथ हमारे आयुष्मान मित्र भी हैं। मरीज जैसे ही हमारे पास OPD में आते हैं तो OPD में मरीज को देखते देखते हम लोग पूछ लेते हैं कि क्या आपके पास राशन कार्ड है। जहां हमें लगता है कि मामला गंभीर है, जांच करानी पड़ सकती है, CT MRI या ब्लड जांच करानी पड़ सकती है, तो हम लोग मरीज से पूछते हैं कि आपके पास आयुष्मान कार्ड या राशन कार्ड है। बहुत मरीज आयुष्मान कार्ड नहीं समझते हैं, तो हम लोग पूछते हैं राशन कार्ड है। राशन कार्ड है तो फिर पूछते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। फिर हम लोग आधार कार्ड मांगते हैं, राशन कार्ड मांगते हैं और दोनों का नाम मिलाते हैं, एज मिलाते हैं। अगर मैच कर गया तो हम आयुष्मान मित्र को बुला के इमीडिएटली 5 मिनट में उनका आयुष्मान कार्ड यहाँ बन जाता है। और उस आयुष्मान कार्ड बन जाने के बाद उनका सारा प्रोसेस फ्री होता है। यहाँ जितने भी प्रकार के जाँच होंगे, CT MRI ब्लड जाँच, उसके बाद अगर ऑपरेशन की ज़रूरत हुई, भर्ती की ज़रूरत हुई, दवा का ज़रूरत हुआ, सारा का सारा चीज़ 100% फ्री हॉस्पिटल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। पहले मरीज लेप्रोस्कोपी सर्जरी के लिए प्राइवेट अस्पतालों पर जाते थे, लेकिन वहां पैसों की बहुत परेशानी होती थी क्योंकि इलाज काफ़ी महंगा होता था। लेकिन जब से सदर अस्पताल रांची में लेप्रोस्कोपी सर्जरी की सुविधा मिल रही है, अब मरीजों को कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। देखिए, मैं तो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और लोग मुझे जानते भी हैं, आप लोग के माध्यम से बहुत लोग जानते हैं, इसलिए मेरे पास अधिकतर ऑपरेशन वाले केसेस आते हैं। मेरे साथ अभी कैंसर सर्जन डॉक्टर प्रकाश सर हैं, उनके पास अधिकतर कैंसर के मरीज आते हैं। हमारे पास जो कैंसर के मरीज आते हैं हम लोग रेफ़र कर देते हैं। तो मेरे पास अधिकतर मरीज आते हैं पीत की थैली के पत्थर के, फिर हर्निया वाले मरीज आते हैं, अपेंडिक्स वाले मरीज आते हैं, आंत अगर फंस गया तो उसके मरीज आते हैं, घाव कटा फटा, ये सारे मरीज, मतलब सर्जरी से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी मरीज आते हैं हमारे सर्जरी OPD में आके हमसे मिलते हैं। देखिए, मैं रांची का बेटा हूँ, गौसनर कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ, पूरी पढ़ाई मेरी यहीं पर हुई है। ज़मीन आसमान का अंतर है। लाल बिल्डिंग से इस नए सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग तक आना
जहाँ पे एक छोटा ऑपरेशन के लिए भी बहुत सारा जुगाड़ लगाना पड़ता था, और आज हम लोग ऑन्को सर्जरी, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले बड़े आंत के कैंसर की सर्जरी डॉक्टर प्रकाश सर और मैंने मिलके किया। प्रकाश सर ने फिर एक बजदानी का ऑपरेशन कैंसर का किया, बहुत सारे कैंसर का ऑपरेशन, कल भी इन्होंने एक टेस्टिकुलर कैंसर का ऑपरेशन किया। और यहाँ पे अभी यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, रेडियो, सब चीज़ है, पैथोलॉजी, सारा ब्रांच है और धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है। और ये एक मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब हम लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई हम लोग का अपना लग जाए। अभी हम लोग रिम्स भेज के कराते हैं, और भी बहुत सारा एंडोस्कोपी यहाँ होती है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पहला सरकारी अस्पताल है जहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे झारखंड में काम कर रहा है। जिनके पास जो आयुष्मान कार्डधारी है उनको मैं बोलता हूँ कि आप काफ़ी लक्की हैं, और जो कार्डधारी नहीं है, सरकार से मेरा अनुरोध है, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला भी है कि हम 70 साल वालों को उसमें सबको ले लेंगे, तो वो बहुत अच्छा वरदान है। सबको वो अपने हेल्थ जो इंश्योरेंस है हम लोग को उसमें ये लेना चाहिए। वो अगर उनके पास कार्ड नहीं है तो कुछ रास्ता निकाल के उनका भी हम लोग को आयुष्मान कार्ड अवेलेबल कराना चाहिए, अगर वो नीडी हैं तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है। इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को अपने बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी हुई है। जो भी लोग आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर थे उनको तो खासकर इस योजना से काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी लाभ मिल पाया है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपने बीमारियों का इलाज अच्छे ढंग से करवाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।